मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट होती है। हाँ भाई, कितनी बार सांस ले सकता है मनुष्य? जल्दी फटा, आज मिक्स्ड क्वेश्चन है बच्चा लोगों। मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः कितनी होती है? तो याद रखना, ये तो बता चुके हैं, 12 से 15 बार। और छोटे बच्चे कितने ले सकते हैं? 20 बार। ठीक है, 20 बार। चलो भाई आ जाओ। फेफड़े में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है? फेफड़े में गैस धारण करने की क्षमता, ठीक है, कितनी होगी बच्चा लोगों? तो फेफड़े में हम कितनी गैस धारण कर सकते हैं? एक सांस में 5 लीटर गैस धारण कर सकते हैं। और इधर आ जाओ, ये हमारे होते हैं फेफड़े। क्या? ये हमारे फेफड़े होते हैं। फेफड़े के अध्ययन को कहा जाता है पल्मोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? पल्मोनोलॉजी। फेफड़े का वजन कितना होता है? 600 ग्राम, और ये होता है 700 ग्राम। ठीक है, और कितने पिंडों में विभक्त होते हैं फेफड़े? सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। ठीक है, यहां पर कहें तो सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। सबसे बड़ा लोब कौन सा होता है? सुपीरियर लोब होता है। सबसे छोटा लोब अगर पूछ ले तो इंफीरियर लोब होता है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है। फेफड़े का रंग कैसा होगा? तो फेफड़े का रंग होता है बच्चा लोगों पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के। क्लियर है क्या? जल्दी फटाफट से बताना है बच्चे लोगों। अगर सोते टाइम पूछ ले कि सोते टाइम हम कितनी गैस धारण करते हैं, तो 0.5 लीटर। कितनी बच्चा लोगों? 0.5 लीटर गैस धारण करते हैं। आगे आ जाओ। निम्न में से क्या किसकी विसरण दर सबसे कम है? क्या? किसकी विसरण दर सबसे कम है? जल्दी फटाफट से बताना है बच्चे लोगों, क्या इसका सही आंसर रहेगा? हाँ भाई, किसका विसरण दर सबसे कम है? अरे क्या है, धमाकेदार क्वेश्चन है बच्चा लोगों। हाँ भाई, जल्दी फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बच्चे लोगों, धुआं उठा दिया। क्या बात, क्या बात। हाँ भाई, जल्दी फटाफट से बताना है, निम्न में से किसका विसरण दर सबसे कम है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इधर आ जाओ। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ठीक है, एनी नियोन हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। तो के आर इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर है क्या? के आर। ये डिक्रीजिंग और इस तरीके से जा रही है ना टेबल में। ठीक है, तो किसका विसरण दर सबसे कम होगा? तो क्रिप्टॉन का होगा। क्लियर है क्या? याद रहेगा नहीं रहेगा? आ जाओ जल्दी फटाफट से। किस अणु की संरचना रेखीय होती है? यानी कि कौन सा अणु ऐसा होगा जो रेखीय संरचना बनाएगा, इस तरीके से रेखा में बनाएगा? जल्दी फटाफट से बताना है बच्चे लोगों। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है बेटा नीट का न्यू फ्रेश बैच, बहुत जल्दी। ठीक है, अप्रैल में हम स्टार्ट कर देंगे नीट का बिल्कुल फ्रेश बैच, जिसमें फाउंडेशन बैच रहेगा पूरे तरीके से। 11th और 12th दोनों के सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, 11th और 12th दोनों का सिलेबस एक ही साल में कवर होगा। साथ ही नीट के प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर नीट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे डिस्कशन किया जाएगा पूरे तरीके से। एनसीईआरटी कहें तो पूरे तरीके से एनसीईआरटी को डिस्कस किया जाने वाला है। चलो भाई, जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे लोगों। हाँ भाई, तो बेटा CO2 होगा, H2 होगा, ठीक है, या H2S होगा या NH3 होगा। तो तुम जानते हो कार्बन जो है वो चेन बनाता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CO2 डबल बॉन्ड O। क्लियर है क्या? तो CO2 जो है वो रेखीय संरचना बनाएगा। क्लियर है क्या? तो A इसका सही आंसर रहेगा। केमिस्ट्री में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन किए जाएंगे। लव यू टू बच्चे, लव यू टू। जल्दी फटाफट से आ जाओ बच्चे लोगों, जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हुए, एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को धुआंधार तरीके से शेयर करेंगे अपने हर भाई बहन तक। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ भाई, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ग्लोबुलिन्स। हाँ भाई, जल्दी फटाफट से बताओ। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। दूसरी चीज बच्चा लोगों, प्लेटलेट्स और क्या काम करेगा? अरे और क्या काम करेगा प्लेटलेट्स? तो याद रखना है बाबू लोगों, प्लेटलेट्स
एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है प्लेटलेट, ब्लड में होता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन क्या काम करता है? हेपेरिन जो है सबसे पहली चीज ये लीवर में बनता है, क्या? लीवर में बनता है, और यह प्लेटलेट्स को अंदर ब्लड जमने से रोकता है। प्लेटलेट्स तो रक्त का थक्का जमाते हैं, और ये क्या करेगा? हेपेरिन क्या करेगा? हेपेरिन लीवर द्वारा बनाया जाता है, और हेपेरिन भी हमारे शरीर में, हमारे रक्त में ही टहल रहा है। लेकिन बच्चे कहीं प्लेटलेट्स अंदर ही खून को ना जमा दें, इसीलिए ये हेपेरिन पे हावी ये प्लेटलेट्स पे हावी रहेगा और प्लेटलेट्स को अंदर खून जमाने से रोकता है। कौन? हेपेरिन। क्लियर है क्या? जल्दी फटाफट से बताओ बच्चे लोगों, अगर प्लेटलेट्स का जीवन काल पूछ ले, क्या लाइफ पूछ ले, लाइफ तो कितनी होती है? प्लेटलेट्स की लाइफ होती है 8 से 10 दिन की, क्या? 8 to 10 डेज। कितनी होती है बच्चा लोगों? 8 to 10 डेज। अगर पूछ ले कि भैया प्लेटलेट की संख्या कितनी होगी, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 3.5 से 4 लाख प्रति 100 ml। 100 ml में कितनी संख्या होनी चाहिए? 3.5 से 4 लाख प्रति 100 ml इनकी संख्या होती है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यदि 50,000, क्या 50,000 से नीचे चली जाए तो आदमी की जान जाने का खतरा रहता है। डेंगू फीवर में देखा है ना, आदमी को फाइनली एडमिट करना पड़ जाता है कि अब तो इसमें कुछ नहीं निकल सकता है। तो एक लास्ट मौका होता है आदमी के पास, यानी कि अगर कहें प्लेटलेट 50,000 से नीचे चली जाए, डेंगू फीवर में